वेलकम गाइज। आज की कहानी बहुत इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ पाल्मा। ये कहानी है एक फीमेल डॉग की जिसके प्यार और लगाव ने पूरी दुनिया की आंखें नम कर दी। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को एयरपोर्ट से। वहीं हमें एक शख्स दिखता है, ईगर, जो बहुत खुश नजर आ रहा है। वो अपने प्यारे डॉग पाल्मा को लेकर फॉरेन ट्रिप पर जाने वाला होता है। प्लेन में बैठने से पहले ईगर अपनी बोर्डिंग पास एयर होस्टेस नीना को दिखाता है। नीना कहती है, आपको अपने डॉग का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ईगर थोड़ा परेशान होकर कहता है, मेरे पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नीना बताती है, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पर ही एक क्लिनिक है, आपको वहाँ से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ईगर जल्दी से क्लिनिक की तरफ भाग कर आता है, लेकिन जब डॉक्टर पाल्मा को चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसके कान में इन्फेक्शन है, जिस वजह से डॉक्टर उसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। अब ईगर परेशान होकर वापस नीना के पास आता है और रिक्वेस्ट करता है, प्लीज पाल्मा को मेरे साथ जाने दो, वो यहाँ अकेली रह जाएगी, उसका यहाँ कोई नहीं है। वो आगे कहता है, बहुत मुश्किल से मुझे फॉरेन में जॉब मिली है, अगर आज नहीं गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। यहाँ तक कि ईगर नीना के पैर तक पकड़ लेता है और नीना को पाल्मा पर दया आ जाती है और वो ईगर को जाने की परमिशन दे देती है। लेकिन तभी सिक्योरिटी हेड जूरीना आ जाती है। वो सख्त लहजे में कहती है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, बिना सर्टिफिकेट कोई डॉग प्लेन में नहीं ले जा सकते। ईगर बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जूरीना इनकार कर देती है और कहती है, ये कोई जू या सर्कस नहीं है। ये सब सुनने के बाद ईगर गहरी मायूसी में बैठ जाता है। वो कुछ देर तक चुप रहता है, फिर पाल्मा को आखिरी बार अपने पास बुलाता है। धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है और एक लाल बॉल निकालकर दूर फेंक देता है और फिर तेजी से प्लेन की तरफ भागता है। जब पाल्मा बॉल लेकर लौटती है तो देखती है कि ईगर प्लेन पर चढ़ रहा है और वो उसे अकेला छोड़कर प्लेन में बैठ जाता। कुछ ही देर बाद प्लेन आसमान की तरफ बढ़ने लगता है। तभी नीना की नजर पाल्मा पर पड़ती है। पाल्मा पूरी ताकत से प्लेन के साथ दौड़ रही होती है, क्योंकि वो अपने मालिक को अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। पाल्मा भागते भागते प्लेन के आगे आ जाती है। पायलट उसे देखकर तुरंत प्लेन रोक देता है। पाल्मा साइड में हटती है और फिर उम्मीद से प्लेन की ओर देखने लगती है। उसे यकीन होता है कि ईगर अब उतरेगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेन फिर से उड़ान भरता है। ईगर आसमान में दूर होता चला जाता है और पाल्मा वहीं खड़ी रह जाती है और पाल्मा मायूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी ऑफिसर वहां पहुंचते हैं। वो अपने साथियों के साथ आते हैं और पाल्मा को रनवे पर देखकर गुस्से में उसे मारने की कोशिश करते हैं। डरी हुई पाल्मा भागती है और एक यार्ड में छुप जाती है। वहाँ एक मैकेनिक टिकनॉफ होता है, जो पाल्मा की हालत देखकर समझ जाता है कि ये किसी मुसीबत में है और टिकनॉफ उसे छुपा देता है। और जब गार्ड वहाँ आते हैं तो वो कुछ नहीं बताता। फिर वो पाल्मा को कुछ खाने को देता है और कहता है, आराम करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन तभी पाल्मा को फिर से एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है। वो अचानक उठती है और भागते हुए रनवे की ओर चली जाती है। सोचती है, शायद ईगर मुझे लेने लौट आया है। इस बार प्लेन के अंदर का नजारा कुछ अलग था। एक मिनिस्टर अपने दोस्तों के साथ मॉस्को आया हुआ था। प्लेन को विक्टर नाम का पायलट उड़ा रहा था और उसी के साथ उसका 8 साल का बेटा कोल्या भी था। विक्टर प्लेन को लैंड कराने ही वाला था कि अचानक रनवे पर पाल्मा आ जाती है। उसे देखकर विक्टर फौरन प्लेन को ऊपर उठा लेता है। अंदर बैठा मिनिस्टर गुस्से में आ जाता है और थोड़ी देर बाद प्लेन लैंड कर जाता है। मिनिस्टर अब जूरीना से काफी नाराज होता है। जूरीना, जो यहाँ की हेड है, उसे शांत करते हुए कहती है, आप परेशान मत होइए, हम उस डॉग को यहाँ से भगा देंगे। उधर पाल्मा अब भी एयरप्लेन के पास खड़ी होती है। वो हर आने वाले पैसेंजर को बड़े गौर से देखती है, जैसे हर बार उम्मीद करती हो कि ईगर उसे लेने आएगा। उसे ये नहीं पता होता कि ईगर अब हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। इतने में वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं। वो बिना कुछ समझे पाल्मा को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। फिर उनमें से एक कहता है, हमें ऑर्डर मिला है, इसे गोली मारना है। गार्ड्स पाल्मा को पकड़कर बस में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ नीना और टिकनॉफ आ जाते हैं। वो दोनों उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता है। थोड़ी दूर पर खड़ा छोटा बच्चा कोल्या यह सब सुन लेता है। उसके दिल में पाल्मा के लिए दया आ जाती है। वो चुपके से बस में घुस जाता है और बस का गेट खोल देता है। गेट खुलते ही पाल्मा वहाँ से भाग जाती है। गार्ड्स को जब पता चलता है कि कोल्या ने ये किया है तो वो गुस्से में उसे डांटने लगते हैं। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। वो गार्ड्स से कहता है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे समझा दूंगा, तुम लोग यहाँ से जाओ। विक्टर की बात सुनकर गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं।
अगले सीन में विक्टर और जुरीना की मुलाकात होती है। जुरीना उसे उस रफ लैंडिंग के लिए खूब सुनाती है। वो गुस्से में कहती है, इस लैंडिंग की वजह से अब तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस नहीं मिलेगा। विक्टर शांत होकर जवाब देता है, मेरी वाइफ के जाने के बाद मैं और मेरा बेटा बहुत मुश्किल में हैं। वो परेशान रहता है और मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। जुरीना की आंखों में अब गुस्से की जगह समझ आ जाती है। वो कहती है, मुझे माफ करना, और फिर इतना ही कहती है, कुछ महीनों में तुम्हारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। विक्टर के चेहरे पर खुशी लौट आती है। वो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है, इस उम्मीद के साथ कि अब सब ठीक हो जाएगा। अब रात हो चुकी है दोस्तों। विक्टर और कोलिया अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी बातों से ही साफ समझ आ जाता है कि दोनों के बीच कुछ खास बनती नहीं है। कोलिया को अपने पापा से बहुत शिकायतें हैं। उसे लगता है कि उन्होंने कभी उसे और उसकी माँ को वक्त नहीं दिया, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार भी अपने पापा को ही मानता है। अब रात थोड़ी और गहरी हो जाती है और कोलिया एक फैसला करता है। वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। आधी रात को वो चुपचाप घर से निकल जाता है और सीधा एयरपोर्ट पहुंचता है और टिकट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे टिकट नहीं मिलती है। चालाकी से वो रनवे तक पहुंच जाता है और एक कपल के साथ प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एयर होस्टेस उसे देख लेती है और रोक लेती है। किसी तरह वो उसे चकमा देकर भाग निकलता है और प्लेन के टायरों के पास जाकर छिप जाता है। तभी वहाँ पाल्मा आ जाती है और वो भौंकने लगती है और इसकी आवाज से गार्ड्स कोलिया को देख लेते हैं। कोलिया फिर से वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कोलिया और पाल्मा दोनों एक साथ सोए हुए हैं। तभी वहाँ विक्टर पहुँच जाता है। वो गुस्से में कोलिया को डांटता है और उसे घर ले जाने लगता है। अब टिकनॉफ विक्टर से कहता है, तुम जाओ और अपनी फ्लाइट लो, मैं यहाँ कोलिया का ध्यान रख लूंगा। जब तुम वापस आओगे तब इसे अपने साथ ले जाना। विक्टर उसकी बात मान लेता है और अपनी फ्लाइट के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ नीना आती है और वो टिकनॉफ से बहुत गुस्सा होती है। दरअसल दोनों के बीच बाप बेटी का रिश्ता है। नीना टिकनॉफ से कुछ बात कर ही रही होती है कि तभी प्लेन की आवाज आती है। उसे सुनते ही पाल्मा फिर से रनवे की तरफ भागने लगती है। टिकनॉफ बताता है, वो हर बार प्लेन की आवाज सुनकर ऐसे ही भागती है। नीना जवाब देती है, हाँ, क्योंकि उसे लगता है कि किसी न किसी प्लेन में उसका मालिक होगा। फिर नीना पाल्मा की असली कहानी बताती है। वो कहती है, कुछ साल पहले एक ईगर नाम का आदमी पाल्मा के साथ आया था, लेकिन वो उसे यहीं छोड़कर चला गया। तब से वो हर प्लेन की आवाज सुनकर भागती है, इस उम्मीद में कि शायद उसका मालिक लौट आया है। यह सब बातें वहीं बैठा कोलिया भी सुन लेता है। उसे पाल्मा के लिए और भी ज्यादा दया महसूस होने लगती है। वो उसके पास जाकर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह अपनी माँ को बहुत मिस करता हूँ। अगले दिन कोलिया एक एजेंट के पास जाता है। वो ईगर का एड्रेस मांगता है, लेकिन एजेंट प्राइवेसी की वजह से इनकार कर देता है। कोलिया समझाता है, मैं बस ईगर को एक लेटर भेजना चाहता हूँ ताकि वो वापस आकर पाल्मा को ले जाए। इसी बीच जैसे ही एक प्लेन आता है, पाल्मा फिर से उसकी तरफ दौड़ जाती है, लेकिन इस बार उसे एक आदमी दिखता है जो बिल्कुल ईगर जैसा लगता है। पाल्मा उसके पीछे पीछे टर्मिनल तक चली जाती है, लेकिन पाल्मा किसी तरह भी हार नहीं मानती और उसके पीछे भागती रहती है। आखिरकार जब वो उसके पास पहुंचती है तो पता चलता है कि वो ईगर नहीं, कोई और है। तभी गार्ड्स वहां आ जाते हैं। वो पाल्मा पर जाल डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कोलिया वहां पहुंच जाता है। वो गार्ड्स को चकमा देकर पाल्मा को एक बार फिर छुड़ा देता है, लेकिन इस अफरा तफरी में टर्मिनल के अंदर बहुत नुकसान हो जाता है। दोनों कोलिया और पाल्मा भागते हुए एक जगह जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वही एजेंट आती है। वो कोलिया को ईगर का एड्रेस देती है और कहती है, ये लो एड्रेस और पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। उधर जब विक्टर फ्लाइट से वापस लौटता है तो उसे इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट दिखते हैं, जिनकी व्हाइट ड्रेस देखकर उसकी आंखों में अपना सपना चमकता है। लेकिन विक्टर को अभी तक इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिला होता है और यही उसका सपना था। तभी जुरीना उससे मिलती है। वो बहुत गुस्से में होती है, कहती है कि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से एयरपोर्ट की बहुत बदनामी हो चुकी है। फिर जुरीना एक सौदा करती है, अगर तुम पाल्मा को पकड़वा दो तो मैं तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस दिलवा दूंगी। विक्टर लालच में उसकी बात मान लेता है। वो यार्ड पहुंचता है जहां कोलिया, नीना और टिकनॉफ मौजूद होते हैं। उसके साथ डॉग स्नैचर्स भी होते हैं। उन्हें देखकर कोलिया जोर से चिल्लाता है। नीना भी बार बार रोकती है, लेकिन कोई नहीं सुनता और पाल्मा को घसीटकर ले जाया जाता है। दोस्तों, यहाँ का ये सीन मूवी के अंदर बहुत ही इमोशनल होता है। नीना गुस्से में विक्टर को वो लेटर थमा देती है जो कोलिया ईगर को भेजना चाहता था। उसमें लिखा होता है,
आपका डॉग जो आपसे बिछड़ गया है वो अब भी आपका इंतजार कर रहा है, कृपया आकर उसे ले जाइए। और इस लेटर की आखिरी लाइन होती है, क्योंकि चाहे इंसान हो या जानवर, छोड़ दिए जाने का दर्द सबको होता है। ये लेटर पढ़कर विक्टर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, कहानी यहाँ पर थोड़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसका अगला हिस्सा हम पार्ट 2 में बताएंगे। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि डॉग का क्या होगा और ईगर अपने डॉग को लेने कब आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको मूवी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। ऐसे ही एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।